शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने पश्चिम बंगाल में हिंसा की घटनाओं को लेकर केंद्र सरकार से हस्तक्षेप का अनुरोध किया। शिमला मंडल द्वारा इस हिंसा के खिलाफ दिए गए एक धरने के बाद मंत्री ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी की चुप्पी इन हिंसात्मक घटनाओं का मौन समर्थन है। भारद्वाज ने कहा कि लोकतंत्र में जनादेश को स्वीकार करना चाहिए, लेकिन तृणमूल कांग्रेस और पार्टी की नेता ममता बनर्जी शायद नंदीग्राम के नतीजों को बचा नहीं पाई है। इसके चलते प्रदेश भर में हिंसा का जो नंगा नाच तृणमूल कांग्रेस के अराजक तत्वों द्वारा किया जा रहा है वह निंदनीय है। भारद्वाज ने कहा कि ममता बनर्जी अभी बंगाल की कार्यकारी मुख्यमंत्री हैं और हो सकता है कि दोबारा मुख्यमंत्री बने, लेकिन ऐसे नेता का इस सारी हिंसा और दंगा फसाद पर चुप्पी का मतलब यही हो सकता है कि उनका इन अराजक तत्वों को पूर्ण समर्थन है। ऐसे में जब प्रदेश में सरकारी मशीनरी स्थिर हो और वह लोग जिन्हें कार्रवाई करनी चाहिए निष्क्रिय हो, तो केंद्र सरकार से हम आह्वान करते हैं कि बंगाल के मामले में हस्तक्षेप करें। शहरी विकास मंत्री ने कहा कि भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश के आह्वान पर शिमला मंडल द्वारा भी कोविड-19 प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए जिलाधीश कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया गया। वह बंगाल के ममता बनर्जी व उनकी पार्टी द्वारा समर्थित इस हिंसात्मक कार्यवाही की निंदा की। मंत्री ने बताया कि इस धरने में शिमला मंडल के पदाधिकारी व शिमला मंडल युवा मोर्चा के पदाधिकारी सम्मिलित हुए। देखिए, 5 राज्यों के चुनाव हुए हैं। वेस्ट बंगाल में भी विधानसभा के चुनाव हुए। वहाँ पर तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला था। तृणमूल कांग्रेस वहाँ पर भारी बहुमत से जीती है, लेकिन वहाँ की जो मुख्यमंत्री हैं, जो तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो कही जाती हैं, सुश्री ममता बनर्जी, वो नंदीग्राम से चुनाव हार गई। लेकिन चुनाव हारने के बाद उनके कार्यकर्ताओं द्वारा भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए जो प्रत्याशी थे, वहां पर जो विजयी हुए हैं, उनकी गाड़ी तोड़ दी गई, कार्यालय में आगजनी की गई। उसके बाद सारे बंगाल में हिंसा का तांडव नृत्य होने लगा। बीजेपी के कार्यकर्ताओं की हत्या हो गई और सारे बंगाल में तृणमूल कांग्रेस द्वारा जिस प्रकार से हिंसा का नंगा नाच जो है वहाँ पर किया जा रहा है, उसमें पार्टी की जीत के बावजूद ममता बनर्जी मूक दर्शक बनी हुई हैं। ना तो वो अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को जो है वो रोक पा रही हैं, ना ही उनको जो है वो कोई कड़ा संदेश जो है वो मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने दिया है, जिसका अर्थ यही लगता है कि वो स्वयं इस हिंसा में जो है वो सहभागी हैं। इसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी ने पूरे देश भर में धरना प्रदर्शन करने का आह्वान किया, जिसमें उन्होंने जो है वो कहा था कि कोविड के जो प्रोटोकॉल हैं उनका सम्मान करते हुए ये धरना प्रदर्शन हो। उसी आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी शिमला मंडल द्वारा आज सीटीओ के पास, यानी जिलाधीश शिमला के कार्यालय के पास, शिमला मंडल के पदाधिकारियों ने प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए धरना और प्रदर्शन जो है वहाँ पर आयोजित किया है। और वेस्ट बंगाल में बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर हो रहे इस तशद्दुद और अत्याचार के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार से मांग की गई है कि वेस्ट बंगाल में सरकारी मशीनरी शिथिल हो गई है, नई सरकार अभी बनी नहीं है, पुरानी सरकार काम नहीं कर रही है और पुरानी सरकार की मुखिया, जो शायद नई सरकार में भी मुखिया बने, वो अपना चुनाव हार गई हैं। इसलिए केंद्र को जो है वहाँ पर हस्तक्षेप करना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से जो है वो वहाँ पर लोकतंत्र की हत्या हो रही है, जिस प्रकार से चुनाव जीतने के बाद विरोधी दलों के कार्यकर्ताओं के ऊपर जो है वो अत्याचार हो रहा है, जिसके बारे में
वहाँ के राज्यपाल महोदय ने भी चिंता जाहिर की है और जो मीडिया पर स्पष्ट रूप से दिखाया जा रहा है कि किस प्रकार से महिलाओं के साथ जो है वहाँ पर दुर्व्यवहार हो रहा है, किस प्रकार से उनको ज़मीन पर जो है पटक पटक कर जो है वो मारा पीटा जा रहा है, इसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी का ये धरना और प्रदर्शन था। हम इस सारे व्यवहार की घोर निंदा करते हैं। लोकतंत्र में चुनाव आते हैं, चुनाव जाते हैं, कोई जीतता है, कोई हारता है, लेकिन चुनाव के कारण ही लोकतंत्र चलता है, वाद विवाद से लोकतंत्र चलता है, चर्चा से भी लोकतंत्र चलता है। मारपीट और हिंसा के लिए इसमें कोई स्थान नहीं है। इसलिए उनके खिलाफ जो है वो तुरंत कार्रवाई करें। अगर राज्य सरकार जो है इसमें फेल होती है तो केंद्र सरकार हस्तक्षेप करे। PLTV के लिए शिमला से पुष्पेंद्र की रिपोर्ट।